दोस्तों, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन लाइए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है और आपको जानने में खुशी भी होगी। दोस्तों, आज की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ लोगों का जो कमेंट्स था उसमें लिखा था कि पुणे की प्रॉपर्टीज़ में कितना रेट है, पुणे की प्रॉपर्टीज़ कितने रेट में चल रही है, क्या रेट है, क्या प्राइस है, पुणे के आसपास की प्रॉपर्टी है वो क्या रेट है, क्या चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोथरूड की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। मैं आज के वीडियो में आपको कातरस की प्रॉपर्टी के बारे में बता रही हूँ। पहली बात तो दोस्तों, मैं महाराष्ट्र की सिटी पुणे के बारे में बात कर रही हूँ। जो महाराष्ट्र में सिटी अवेलेबल है वो है पुणे की सिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मुझे किसी को कंफ्यूज ना होए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो पुणे की सिटी है कातरस, पुणे के अंदर एक सिटी आती है कातरस सिटी भी बहुत ताकत से बढ़ चुकी है और बहुत विकसित सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। दोस्तों, हम कातरस के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं कि कातरस सिटी में हमने आज जो सर्वे किया है वो आप कातरस सिटी के बारे में जानकारी ली है और उस पर सर्वे किया है। तो हमें उसमें ऐसा मिला है कि कातरस के बारे में जो जानकारी हमने प्राप्त की है वो जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की सिटी है कातरस सिटी बहुत नाम फेमस है, आप भी जानते हो। कातरस को कौन नहीं जानता। पुणे में अगर आप रहते हो तो कातरस को नहीं जानता ये तो हो ही नहीं सकता। कातरस सिटी बहुत अच्छी सिटी है और उसमें बहुत लोग भी ताकत में रहते हैं और कातरस बहुत फेमस सिटी भी है। ये पुणे की सिटी है, महाराष्ट्र के अंदर ये सिटी आती है। तो दोस्तों, हमारे सर्वे में ऐसा निकला है कि कातरस की सिटी के बारे में कुछ जानकारी अवेलेबल हो चुकी है, जो जानकारी हम अब तक पहुँचने वाले हैं। तो सुनिए। तो दोस्तों, जो कातरस की सिटी है उस कातरस की सिटी में तो जगह तो नहीं रही, पूरा कातरस भर चुका है। आसपास जब कातरस की सिटी में जब थोड़ी फार जगह बची है तो उसमें प्लॉट फ्लैट बन रहे हैं। जो जगह घर के लिए नहीं, मतलब फ्लैट के लिए, सोसाइटी के लिए वो बिल्डर लोगों ने खरीद ली है। बाकी की जगह है वो बिल्डर लोगों ने खरीद ली है और बाकी की जगह तो बची नहीं है। कातरस के आसपास तो जगह बची ही नहीं है। और बात करें तो पूरे पुणे में जगह बची नहीं है। पूरा पुणे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। और वो क्योंकि महाराष्ट्र से ऑल ओवर लोग ज़्यादातर मुंबई के धक की जीवन से तंग आकर पुणे सिटी में ही अपना घर बसाते हैं और वही जॉब करने का सोच लेते हैं। इसकी वजह से पुणे सिटी में ज़्यादा ताकत बढ़ चुकी है और शांत सिटी होने के कारण लोग ज़्यादातर पुणे को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, कातरस सिटी में कैसा है कि कातरस सिटी में जो प्लॉट है, वो प्लॉट के रेट है वो बहुत ही ज़्यादा दाम पर NA 44 प्लॉट है, जो कि अभी फिलहाल में वो प्लॉट 1 गुंटा का प्लॉट जो होता है NA 44 1000 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट होता है, प्लॉट होता है, वो प्लॉट की रेट में वो बात कहूँ तो वो प्लॉट 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक बेचा जा रहा है। जो अच्छी कातरस के अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी की प्राइस के बारे में बात कर रही हूँ मैं कातरस के आजू बाजू की प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रही दोस्तों। जो कातरस के बीच में प्रॉपर्टी है, जो कुछ जगह बची है, उस थोड़ी 1000 स्क्वायर फीट की जगह हो तो 2 करोड़ रुपए स्क्वायर फीट से जगह चल रही है। 1000 स्क्वायर फीट 2 करोड़ रुपए में चल रही है। तो दोस्तों, कातरस में फ्लैट बहुत महंगे हैं। अगर फ्लैट खरीदना हो तो 2 BHK के फ्लैट खरीदना हो तो आपको 50 से 70 लाख रुपए का एक फ्लैट मिल सकता है, वो भी 2 BHK। और 1 BHK के फ्लैट लेना हो तो आपको 30 से 45 लाख आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। वो हर किसी का सोसाइटी जैसी है वैसा रेट अलग अलग है। मैं ये नहीं कह सकती कि जो रेट मैंने बताया है वो सब पे लागू होता है, वैसा नहीं है। हर किसी का रेट अलग अलग है, सोसाइटी वाइज रेट अलग अलग है। अगर हाई सोसाइटी हुई तो उस सोसाइटी में 50 लाख के आगे तक आपको जिम वगैरह सब कुछ आपको मिल सकता है। गार्डन बच्चों को खेलने के लिए, जिम वगैरह, बाकी सब कुछ जो फैसिलिटी होती है वो आपको मिल सकती है। और 50 लाख से जो कम के फ्लैट है उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल ज़्यादातर नहीं होती। मतलब 20 लाख 17 लाख 18 लाख के जो फ्लैट होते हैं वो खाली सिर्फ आउटसाइड या बिल्डिंग में होते हैं, लेकिन इतनी फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल
नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको कातरस की खेती के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। मैं हमेशा खेती के बारे में ही जानकारी देती हूँ, कभी कभी प्लॉट के बारे में भी जानकारी देती हूँ, कभी कभी प्लॉट के बारे में भी जानकारी देती हूँ। हमारे सर्वे में जो निकल के आया है उस बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ। आज की डिटेल्स भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो आज की जो खेती की प्राइस है वो कातरस की, आपको तो पता ही होगा कातरस में खेती तो अवेलेबल नहीं है, थोड़ी फार जगह है उसमें भी लोग फ्लैट और सोसाइटी बना रहे हैं। फिर भी हम बात करेंगे कि कातरस का प्राइस क्या चालू है। कातरस के आसपास की जो खेती है, जो आसपास की खेती है उसमें 1 एकड़ की प्राइस बोलो तो 6 से 7 करोड़ रुपए प्राइस चल रही है कातरस की। वैसे पिछली बार में कोथरूड की प्राइस हमने देखी, अब कातरस से देख रहे हैं, लेकिन कोथरूड से भी ज़्यादा कातरस में ज़्यादा प्राइस है कि जो खेती की प्राइस अवेलेबल है। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि हर किसी सिटी की प्राइस एक लेवल जैसी नहीं रहती, हर सिटी की प्राइस अलग अलग रहती। वैसे ही अब हमारे सर्वे में ऐसा मिला है कि कातरस की जो प्राइस है वो कोथरूड से भी हाई लेवल की प्राइस है, और कोथरूड की जो प्राइस है वो कातरस के लेवल से थोड़ा कम भाव में बेची जा रही है। तो ऐसे प्रकार की सिटीज होती है जिनके बारे में आपको जानकारी हम बताते हैं। तो जो खेती है, काली मिट्टी की ज़मीन है, रास्ता अटैच है या हाईवे अटैच है या डामरी रास्ता अटैच है, पानी है, लाइट कनेक्शन अवेलेबल है, और वो खेती के बारे में बात करें कातरस के तो 8 से 9 करोड़ रुपए तक वो 1 एकड़ की जगह बेची जा रही है। वो प्राइस कातरस का है अभी, जो कि गांव के पास है, सिटी के पास वाले ज़मीन के बारे में बात करी। नहीं तो आप समझेंगे कि मैं इतना बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। सिटी के पास वाली जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बारे में बोल रही हूँ, जो सिटी के अंदर आती है, एनए जोन में आती है, जो एनए जोन में प्रॉपर्टी आती है उस खेती के बारे में बात कर रही हूँ। और 10-40 किलोमीटर, पहले हम बात करेंगे 10 किलोमीटर, 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस, 10 और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो खेती आती है कातरस में, काली मिट्टी हो तो काली मिट्टी की खेती आती है। वहाँ सड़क अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, रास्ता अवेलेबल है, लाइट कनेक्शन अवेलेबल है। तो वो खेती आती है 1 से 2 करोड़ रुपए, 1 से 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में बेची जा रही है वो प्रॉपर्टी। और अब हम बात करेंगे रेड मिट्टी की खेती। आप सब जानते हो रेड मिट्टी की खेती काली मिट्टी से कम दाम में बेची जाती है, लेकिन कातरस में ऐसा नहीं है। कातरस में रेड मिट्टी की खेती भी वही दाम पे बेची जा रही है जितनी काली मिट्टी की खेती बेची जा रही है, और काली मिट्टी की जितनी दाम में खेती बेच रही जा रही है वही दाम में बेच रही जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ लोग अपनी सोसाइटी बसा रहे हैं। सोसाइटी के लिए हम जमीन तो नहीं देखते, बस हमें फर्श वगैरह करना पड़ता है और सोसाइटी बनानी पड़ती है, थोड़ा सा गार्डन वगैरह करते हैं, इसलिए हमें ज़मीन नहीं देखा जाती रेड मिट्टी रेड है या काली है। सोसाइटी के लिए वो ज़मीन रेड मिट्टी या काली मिट्टी को ही मायने नहीं रखती है। बस खेती के लिए ज़मीन मायने रखती है कि हम जिसमें बीज वो उगाते हैं और खेती करते हैं, तब हमें मायने रखते हैं कि काली मिट्टी में ये पिक आएगा, रेड मिट्टी में ये खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी में ये खेती कर सकते हैं। लेकिन जब रेड मिट्टी की खेती है वो सोसाइटी के लिए अवेलेबल हो रही है, इसकी वजह से उसकी प्राइस भी बढ़ चुकी है दोस्तों। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो कातरस की प्रॉपर्टी है, रेड मिट्टी की हो या ब्लैक मिट्टी की हो, उन सब की प्राइस ही ज़्यादा ही दाम पर बेची जा रही है। और बात करते हैं अब कि जिन लोगों को लगता है कि 10 लाख 8 लाख में क्या मिल सकता है पुणे के आसपास, तो मैं यह बता दूं 10-8 लाख में आउटसाइड के एरिया से, मतलब 50 किलोमीटर दूर या 40 किलोमीटर दूर तक आपको NE44 प्लॉट मिल सकता है। 50 किलोमीटर दूरी पर 10 या 11 लाख रुपए में वो आपको मिल सकता है, NE44 फ्लैट मिल सकता है। लेकिन आप कातरस की बात करें तो इतने कम प्राइस में आपको कातरस में फ्लैट या प्लॉट नहीं मिलने वाला। इतने कम प्राइस में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला कातरस के पास। आप कातरस के बाद इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए मैं, जिनके पास करोड़ों में पैसा है वही कातरस में इन्वेस्टमेंट करने का सोचो, जिनके पास कम पैसा है वो लोग कातरस में इन्वेस्टमेंट करने का सोचना भी बिल्कुल मत, क्योंकि कातरस की प्राइस बहुत हाई है। इसलिए मैं तो आपको सलाह दूंगी कि कातरस के पास आप इन्वेस्टमेंट करो। जो कौन कर सकता है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है वही इन्वेस्टमेंट कातरस के पास कर सकते हैं, जिनके पास कम पैसा है वो इन्वेस्टमेंट कातरस के पास नहीं कर सकते। दोस्तों अब बात करते हैं 20 से 30 किलोमीटर दूरी पर जो खेती है कातरस की, उसका प्राइस क्या चल रहा है।
अब हर प्रॉपर्टी का प्राइस हाई नहीं होता दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, मैंने एक अमाउंट बताई हमारे सर्वे से कि वो उस अमाउंट से ज़्यादा भी नहीं, उस अमाउंट से कम भी नहीं, उस अमाउंट के बीच के आसपास कम ज़्यादा प्राइस रहती है, वही अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, कमेंट्स में कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि हमें खेती की लेनी है। मैं बता दूं कि ये मेरा चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन है, मतलब खेती बेचने का चैनल नहीं है मेरा, प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन में हर तरह की प्रॉपर्टी की ऑल ओवर इंडिया में हम सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद जो प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन होते हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो पहले प्रॉपर्टी की जानकारी ले कि प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है, और उस हिसाब से आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। आप मैं बता दूं, 20 या 30 किलोमीटर दूरी पे कातरस से जो खेती आती है, 20 या 30 किलोमीटर दूरी पर जो कातरस की खेती आती है, उसका खेती के प्राइस क्या चल रहा है। आप खेती के लोकेशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन ज़्यादा आउटसाइड का हो तो उसका प्राइस कम चलेगा, लोकेशन थोड़ा अच्छे साइड में हो तो उसका प्राइस ज़्यादा चलेगा। तो ज़्यादा कातरस से 20 या 30 किलोमीटर पे जो खेती है उसकी प्राइस 40-50 लाख रुपए, 1 करोड़ के आसपास तक बेची जा रही है। जहाँ मिट्टी काली हो या रेड मिट्टी हो वो बेची जा रही है। मतलब कातरस में है, मिट्टी रेड हो या काली हो, प्राइस कातरस की हाई है और ज़्यादा है। इतर कोथरूड प्रेमगुड से कातरस की प्रॉपर्टी की प्राइस ज़्यादा चल रही है दोस्तों, मुझे यही बताना था। दूसरी बात दोस्तों, जिन लोगों को 5-6 लाख रुपए में क्या मिलेगा कातरस की साइड में, तो वही 5-6 लाख रुपए में क्या मिलेगा दोस्तों। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कातरस की साइड में आपको 5-6 लाख रुपए में कुछ भी नहीं मिलने वाला। यह तो आपको खाली ज़मीन भी नहीं मिल सकती, कातरस से के बाहर जाना पड़ सकता है आपको, तभी आपको कुछ खाली ज़मीन मिल सकती है। वो भी कि पहाड़ी इलाकों में या कुछ जंगल टाइप में या वर्ग 2 की प्रॉपर्टी होती है वो आपको मिल सकती है। वो भी 10 से 11 लाख रुपए तक आपको पड़ सकती है। जो 10 से 11 लाख रुपए तक पुणे के आसपास की जो वर्ग 2 की प्रॉपर्टी है, मतलब वो प्रॉपर्टी कुछ काम की नहीं। जब गवर्नमेंट आई तो जगह खाली करनी पड़ती है, वो प्रॉपर्टी खरीद कर भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपका, तो वो प्रॉपर्टी आप ना खरीदो तो भी अच्छा है। मैं तो आपको सलाह दूंगी कि वर्ग 2 की प्रॉपर्टी आप ना ही खरीदे तो अच्छा है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कभी भी हमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमें उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकती है। इसलिए हमें ये जानकारी लेनी चाहिए वो प्रॉपर्टी खरीदने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। हमारा फ़ायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट हमको लात मार के बाहर निकाल देगी और वो प्रॉपर्टी जैसी है वैसी रह जाएगी, गवर्नमेंट के हवाले हो जाएगी। इसलिए वर्ग 2 की प्रॉपर्टी आप खरीदना का सोचना ही मत। कुछ लोग होते हैं जो कम दाम में प्रॉपर्टी मिल रही है कि वर्ग 2 की प्रॉपर्टी है इसलिए वो खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ मैं उनसे एक बात कहूँगी, आप इतनी मेहनत से पैसे जमा करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मालूम है आपका ख्वाब खेती लेने का है, लेकिन कम भाव में कम रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, क्योंकि वो आपको नुकसान हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है और आप माइनस में जा सकते हैं। इसलिए वर्ग 2 की प्रॉपर्टी ना खरीदे। प्रॉपर्टी खरीदना है तो वर्ग 1 की प्रॉपर्टी खरीदे और 7/12 टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी खरीदे, क्योंकि टाइटल प्रॉपर्टी क्लियर होने के बाद ही आप प्रॉपर्टी वो आपके नाम की हो सकती है। 7/12 क्लियर होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, जिनको 5-6 लाख रुपए में प्रॉपर्टी चाहिए तो उनको हमें ऐसा करना होगा कि कुछ अगर आपको 5-6 लाख रुपए में प्रॉपर्टी चाहिए तो हमें सबसे कम रेट में रत्नागिरी जिले में बहुत सारी प्रॉपर्टी बेची जा रही है। 5-6 लाख रुपए में रत्नागिरी जिले में आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ आपको रत्नागिरी जिले में अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए के आसपास आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन पुणे कातरस में आपको 10 लाख से आगे प्रॉपर्टी मिल सकती है। 10 लाख से नीचे प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि कातरस के रेट जो है वो कातरस बहुत ही बढ़ चुका है, उस प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत हाई है, तो आपको वो मिलना नामुमकिन है। फिर भी अगर आपको मिल सकती है तो वो ऐसी इलाके की प्रॉपर्टी मिल सकती है, मतलब जंगली प्रॉपर्टी की, जहाँ जंगल की बारे मतलब जंगली प्रॉपर्टी ही समझो, वहाँ बहुत सारे पहाड़ है, जाने को रास्ता नहीं, मतलब वो पहाड़ ही खरीद लिया ऐसा जो किसी काम का नहीं, मतलब उसे डेवलप करने
करने में आपके 20-30 लाख रुपए जा सकते हैं। वो प्रॉपर्टी आपको कातरस में मिल सकती है। कातरस में ऐसे पहाड़ों की प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है भी, वो आपको मिल सकती है। लेकिन वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो आप प्रॉपर्टी जब भी खरीदे तो प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी ले, हमारा वीडियो देख ले, फिर ही बाद में ही प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करना दोस्तों। क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं और इतने सारे पैसे देने के लिए हमें सोचना पड़ता है, प्रॉपर्टी की जानकारी लेना पड़ता है। हम यूं ही ऐसे प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, क्योंकि हमें थोड़ी जानकारी होने की ज़रूरत है। हमारे सर्वे में जो हमारे सर्वे में हमारे हाथ जो लगा है वो हमने आज आपको बता दिया कि हमारे सर्वे में कातरस के बारे में क्या क्या हाथ लगा है। तो दोस्तों मैं आज आपको यही कहूँगी कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलना। आपके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, और आपके लिए सर्वे करना पड़ता है, पूरे प्रॉपर्टी की जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, फिर आपको वो वीडियो में आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। क्योंकि मैं यूँ ही आपसे बात कर बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाती। अब इस वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे सर्वे करना पड़ता है, प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, बाद में मैं एक वीडियो बना पाती हूँ। तो बस आज आपसे बस एक ही उम्मीद होती है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी उन लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचा दीजिएगा। बस इतनी ही आपसे उम्मीद है दोस्तों, और मुझे पता है आप मेरी उम्मीद उतनी सी पूरी कर सकते हो। तो दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।